गुरुर्देव महेश्वरा। नमः।
सभी संत महात्माओं की जय। क्या बात, इतनी महान विभूतियों के आज आप एक साथ दर्शन करने वाले हो। मुझे बार बार आप बता रहे, लेकिन हमारे गंगवा में तो ये एक मेला होता है 10 नवंबर का, जिससे आप प्रयागराज जाओगे तो माघ मेला। लेकिन कभी देखा है का प्रेम नगर है, और यहाँ पर जो आता है वो प्रेमी बनकर जाता है। उस समय का एक क्षण भी हमें वृथा नहीं गंवाना। कैसे करना है कोई भजन, तो मैं यही कहना चाहूंगी ये प्रेम नगर, क्योंकि महाराज जी भी, मैं अभी सोच रही थी ये जो बरसत वाले आए हैं, मैं एक बार बहुत साल पहले, अच्छा आप लोग ठीक है होगा, बहुत साल पहले की बात है, तब मैंने वहाँ देखा मूलभूत सुविधाओं की बड़ी कमी थी, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एरिया। लेकिन महाराज जी के प्रति जो प्रेम, जो भाव, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो शाह जी की जय, सारी संगत लाल जय, श्री सच्चिदानंद जय। और मैंने भी बताया कि जहाँ पर संत पहुंच जाते हैं वहाँ 68 तीर्थों का निवास होता है। और आज इस गंगवा जानी जानी दिल जानी के ते मेरी एक मुश्किल नू हल कर दे। हो मेरे वाले आजा कोई बल्ली बन के ते सीधे तकदीर मेरी रेवल कर दे। सीधे तकदीर मेरी रेवल कर दे। हो मेरी गल सुन चुप कर ना बैठी, मुंह खोल कोई तागल कर दे। हो मेरा दागम तू यूं करना है, हो भावे आज कर दे भावे कल कर दे। हो भावे आज कर दे भावे कल कर दे। हो भावे आज कर दे भावे कल कर दे। फरियाद है प्रभु से, प्रभु लगता है मेरे
एक वचन से भी ज्ञान हो जाता है। जिस समय ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने लगा, माता ने ताना लगाया, अगर तूने पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ताना लगा और ताना लगते ही ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए। रोते हुए बोले कि मौसी ने मुझे मारा है। माँ कहती है, बेटा अगर तूने उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है तो संसार की गोद में बैठकर करोगे क्या? पिता की गोद में बैठने जाओ, तपस्या करो। जंगल में चले गए निडर होकर, क्योंकि गुरुमुख का जीवन तो फूलों सा होता है, वो खुद भी महकता है, सबको महकाता है। वो ध्रुव गया जंगल में और तपस्या करने बैठ गए, आनंद ले लिया। जिसने ज्ञान लेना हो एक वचन से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ध्रुव गुरुदेव के चरणों से जुड़ गए। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसी से अपने जीवन में आनंद लिया और जीवन में खुशियां ले ली। इसी तरह हम भी अपने गुरुदेव से जुड़ जाएंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर। तो इतना सुंदर खिला हुआ, जब तुझे तोड़ने लगे तुझे दर्द नहीं हुआ? फूल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्या? तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। तो कहते हैं जीवन, ये जो वक्त है ये बड़ा अजीब है। जवानी का लालच देकर बचपन खींच लेता है और अमीरी का लालच देकर जवानी खींच लेता है। तो कहते हैं ये कर्म का रेस्टोरेंट है, यहाँ ऑर्डर नहीं देना पड़ता। जो हम इसमें पकाते हैं वो हमें सतास्वीट मिलता है। तो पर मेरे गुरुदेव जो है वो बड़े दयालु। क्या? मेरे गुरुदेव मुझे अपने चरणों से हंसाए, चरणों से लगाकर हंसाते हैं मुझे। मेरी कितनी गलती भी हो वो सीने से लगाते हैं मुझे। पर इन पर मेरा विश्वास क्यों ना हो मेरे योग गुरु पर, कि ये जीने का हर परिस्थिति में मुझे राह दिखाते हैं। ये मुझे मेरे गुरुदेव इतने दयालु कि वो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। हमारी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए भी हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। लेकिन ये जीवन गुजरता जा रहा है। कैसे? जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया।
बोलो साचे दरबार की। बहुत सुंदर। हेलो, परम पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। सभी चंदन वंदन अभिनंदन जो भी होता है रीति रिवाज, हमारे हिंदू रीति रिवाज, साधु संतों का जो स्वागत सत्कार वही होगा। बिल्कुल रमे हुए थे ऐसी साध संगत को जाकर एक पिछड़े एरिया में, क्योंकि मैंने देखा है उस स्थान को, उस आश्रम को भी मैंने देखा है, वहाँ कैसे उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा इस संगत को जगाने में। और आज वो संगत अपने गुरु के प्रेम में इतनी, वो काफी श्री भजन सिंह जी और श्री लाल सिंह जी दोनों अपने 2-2 मिनट में कुछ भाव अपने गुरु के चरणों में रखेंगे। बोलो साचे दरबार। तुम्हारे लिखे ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। आए हैं परम पूज्य हैं, परम वंदनीय संत प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं।
और मैं इनसे निवेदन करूंगी अपने कुछ शब्द कुछ बातें रखेंगे। साथ में हमारे परम पूज्य महाराज जी जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं स्वामी सहज प्रेमानंद जी को भी माल्यार्पण करके उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे। बोलो साचे दरबार। योग स्वरूप को बंधु में बारंबार जिनकी कृपा से मिले अनुभव सुख अपार सतगुरु योगान अनुभव जिनके ज्ञान से होता है कल्याण। हाँ जी प्यारी साध संगत जी पाए बलियारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। हाँ जी प्यारी साध संगत जी हमारे त्रिकुंटी मकान के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने अपने शब्द से हमारे को ये मौका मिला है। हमारी बहुत ही पढ़ाई लिखाई कम है। हम संत जी हमारे गुरुदेव की श्री योग भगवान जी महाराज की कृपा है जो आज हमें मौका ये संतों के दरबार में मिला है। ज्ञान का बहुत बहुत अवतार पिछले जन्मों के जो हमारे लाभ ही लाभ। कभी कोई आज तक ये नहीं कहेगा कि हम सत्संग में गए और हमें कुछ नहीं मिला। एक बुजुर्गवार कानों से थोड़ा बहरे थे लेकिन सत्संग में रोज जाते। तो संतों को किसी ने कहा कि ये बुजुर्गवार सत्संग में सबसे पहले आते हैं और लगता है कि इनको सुनाई नहीं देता। संत जी कहने लगे जब सुनाई नहीं देता तो फिर कैसे आते हैं? कि उनसे सत्संग खत्म होने के बाद पूछा गया, एक पेन और कॉपी मंगाई गई, लिखकर उनसे पूछा गया कि क्या आपको सत्संग सुनाई देता है? वो कहने लगे नहीं। फिर पूछा कि आपको सुनाई नहीं देता तो आते क्यों हो? कहने लगे आने से फायदा ये हुआ कि एक तो सत्संग में बैठने का मौका मिलता है और मैं पुण्य का भागीदार बनता हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरे आते आते मेरा बेटा भी सत्संग में आने लग गया। क्योंकि आज हम जो कुछ बच्चों को कहते हैं बच्चे वो कभी नहीं करते, लेकिन जो बच्चे हमें करते हुए देखते हैं तो वो वैसी क्रिया कर डालते हैं। तो मेरे आने से मेरा बेटा सत्संग में आने लग गया। बेटे के आते आते उसकी पत्नी भी आने लग गई, और जब माता पिता को आते हुए बच्चों ने देखा तो बच्चे भी साथ में आने लग गए। और इस तरह से मुझे आने का लाभ ही लाभ मिला है। तो हम भी जो है सत्संग में जब भी आए तो अपने सनातन धर्म की रीति को निभाते हुए, संस्कारों को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों को साथ जरूर लेकर आए। क्योंकि कोई भी बात अगर बच्चे एक भी पन्ने बांध लेंगे ना तो वो जो है जरूर अपने मार्ग से कभी भी भटकेंगे नहीं और सदा जो है अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे। और जब अध्यात्म की ओर उनका मुख होगा तो वो जरूर जो है परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। वो साचे दरबार की जय। Bye.
का प्रसाद लेने के लिए पानी के लिए उतावले हो रहे हो, जैसे हलवा मुंह में गया और बिना चीनी का हलवा कैसा लगेगा, ऐसा ही जीवन बिना सत्संग बिना सतगुरु के बेकार है। सहजो बाई कहती है बार बार नाती मिले लख 84 माहे के, बार बार नाती मिले लख 84 माहे, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ बाहर ले जाए। जब सतगुरु का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है तो आज महात्मा प्रेमानंद जी सब उनकी याद मनाने के लिए आए हैं कि आग लगी आकाश को झरझर पवन अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता। अभी आप सुन रहे थे जीवन के अंदर अगर सतगुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। अगर इस संसार के अंदर संतों का आना ना होता तो पता नहीं हमारा क्या है, क्योंकि गुरुदेव ही जीने की राह बताते हैं। सतगुरु जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। गु कहते हैं अंधेरे को, रू कहते हैं रोशनी को। जो अज्ञानता रूपी अंधेरे से कहां पहुंचा देते हैं, ज्ञान रूपी रोशनी में। तो महात्मा प्रेमानंद जी, उनका नाम क्या था? प्रेमानंद जी। और प्रेम किससे किया? श्री श्री 1000 श्री योग शब्दानंद जी। उनके चरणों में ही सारा जीवन बिताया। तो इसलिए जीवन के अंदर महापुरुषों का आना जरूरी है, और वो धरा पर आते ही इसलिए है जीवों के कल्याण अर्थ। जीवों का कल्याण करने के लिए ही इस धरा पर उनका जन्म होता है। तो क्या लिखा है? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा
तामझाम है ना, ये धन के द्वारा हो रहा है। और आइए इसी श्रृंखला में कुछ दानी दाताओं ने अपना सहयोग दिया है, तो मैंने नाम ले रही हूँ। 5130 रुपए, 130 है ना, बरसत की संगत 1300, कपिल कुमार सेठी 500 रुपए, लवली राजपाल हिसार 200 रुपए, 250 रुपए विपिन कुमार जी हिसार, 500 रुपए विनोद सेहरा, 250 रुपए लवली की मम्मी, 1100 रुपए ओम प्रकाश कक्कड़, 1100 रुपए श्यामदास कक्कड़ गुड़गांव से, और
संत शिवानंद जी महाराज की जय। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। और खजाना नाम का, भजन करो श्री राम का। और खजाना नाम का, भजन करो श्री राम का। श्री राम ने लाखों तारे, श्री राम ने लाखों तारे, दामिन जैसे तार उतारे, दामिन जैसे तार उतारे। छोड़ दे मोह जहान का, भजन करो श्री राम का। छोड़ दे मोह भगवान का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। सुनो कहानी, सुनो कहानी, मरम रजब के हुए ज्ञानी, जब के हुए ज्ञानी, दिया लाना नाम, भजन करो श्री राम का। तेरा नाम का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। अनुभव ऐसा ध्यान लगाना, अनुभव ऐसा ध्यान लगाना, अपनी ज्योति को दर्शाना, अपनी ज्योति को दर्शाना। सेवक बन हनुमान सा, भजन करो श्री राम का। भगवान हनुमान सा, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। जन्म तेरा इंसान का, भजन करो श्री राम का। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। उतना ज्यादा परमात्मा फिर हमको याद करते हैं, जितना हम उनके भजन करते हैं उतनी कृपा वो हम पर बरसाते हैं। योग दरबार की जय बोलिए श्री स्वामी सुखदेवानंद महाराज की जय। और हम स्वागत कर रहे हैं समाज सेवी भाई महावीर निमड़िया जी हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है निमड़िया साहब। हाँ जी, प्रेमी गुरु को आज हम श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी के 12वें वर्ष थे। उस टाइम हमारे को क्या बताते थे कि मुहारनी क्यों गरीबी थी, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मुहारनी पंजाबी की कैदा बोलते थे जिसको पहली का वो लाकर दिया करते और पढ़ाया करते। तो देखिए प्रेमी गुरु को उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी इस कौम के लिए चाहे तुमने कितने भी पाप किए हों, लेकिन मैं एक बघियार रूप श्री गुरु महाराज जी की जेब में मेरा हाथ हो, उनके चरणों में मेरा ध्यान हो, श्री योग भगवान जी के उनकी आशीर्वाद से आप लोग जितने भी पाप कर रहे हैं, पापी हैं, मैं सबको बघियार बनकर खा जाऊंगा। लेकिन मेरे को संकल्प करके ये पाप दो, अपनी भावना को बदलो, अपने विचारों को बदलो, मैं इन पापों को बघियार बनकर खा जाऊंगा। तो देखिए समय कुछ ज्यादा है, मान लो कि इजाजत नहीं दे रहा, तो मैं श्री गुरु महाराज जी प्रेमानंद जी के क्या क्या गुणों को बयान करूं कि बचपन से ही श्री योगानंद जी महाराज ये अपना साल 6 महीने के त्योहार में हमारे श्री गुरु महाराज जी राम
लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? हमारे मन के ऊपर अज्ञानता का पर्दा, हमारे मन के ऊपर जन्म जन्मांतरों की मैल चढ़ी हुई है। वो कब साफ होगी? जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। सेवक करत होत निष्कामी, तिसको प्राप्त होत सुख। जब जीवन के अंदर निष्कामता होगी तब उस प्रभु से मिलन कर पाए। हर इंसान मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, क्या करने के लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। वो भगवान तो हमारे रोम रोम के अंदर समाया हुआ है। अज्ञानता के कारण दिखाई नहीं दे रहा। वो अज्ञानता तब दूर होगी जब मेरे का पर्दा जब खत्म हो जाए। एक बार क्या हुआ? एक बार एक व्यक्ति जो है वृंदावन के मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में जाता नमस्कार करने। दो पति और पत्नी थी, यानी कि मियां बीबी थे। पति का विश्वास जो है प्रभु के चरणों में दृढ़, बांके बिहारी के मंदिर में जाता और ऑफिस में जब जाता तो अपनी पत्नी से 4 रोटी टिफिन में पैक करवाकर अपने बैग में डालता और गाड़ी पर सवार हो जाता। जैसे ही वो सवार होता उसके टिफिन को कोई ना कोई बैग में से निकाल लेता, उसे नींद आ जाती गाड़ी पर बैठते ही। लेकिन मन के अंदर ये भाव रहता कि प्रभु आज मैं इस भोजन का तुम्हारे को भोग लगवाऊंगा। लेकिन जब बैग खोलता तो बैग के अंदर टिफिन नहीं है, वो चोरी हो गया। अपने आप को कोसता कि मैं गाड़ी पर सवार होता हूँ, गाड़ी पर जैसे ही मैं बैठता हूँ मेरी आंखों में नींद आ जाती है और ये टिफिन मेरा बैग में से चोरी हो जाता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन अपने मन के अंदर विचार करते हैं कि आज मैं नींद बिल्कुल नहीं करूंगा। अपनी बीवी से कहा कि आज मुझे 4 टिफिन में, किसी में मीठा, किसी में नमकीन, किसी में कुछ 4 टिफिन भोजन बना कर देना। कहती ठीक है। और मन के अंदर विचार रहा है, कन्हैया के आगे फरियाद कर रहा है, प्रभु आज मैं तुम्हारे को भोग लगवा कर रहूंगा और मैं जरा भी अपनी आंखों को बंद नहीं करूंगा। आज मैं नींद नहीं करूंगा तो मैं भोग लगवा कर ही रहूंगा। 4 टिफिन उसकी बीबी ने बनाकर दिए, अपने बैग में डाले। एक बच्चा जो है ट्रेन के अंदर आया, हड्डियों का ढांचा निकला हुआ है। छोटा सा बच्चा का हाथ फैलाकर कहता है कि बाबू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। वो व्यक्ति अपने बैग में से डिब्बा निकालता उस बच्चे को देता है, लो बच्चा इसे खाओ और अपनी भूख को निर्वर्त करो। वो बच्चा बड़ी खुशी से भोजन खा रहा है। इतने में दूसरा बच्चा आ जाता है, वो भी मांगता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। चारों टिफिन जो है कहाँ बट गए? बच्चों के। लेकिन मन के अंदर क्या विश्वास, क्या पुकारती है कन्हैया, आज मैं अपने भोजन को तुम्हारे को भोग जरूर लगवाऊंगा, ये इच्छा है। इतने में भगवान कृष्ण ने क्या क्या उन बच्चों के अंदर दर्शन दिए उस व्यक्ति को। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो जैसे ही कन्हैया ने दर्शन दिए तो दर्शन करके वो गदगद हो गया, प्रभु क्या आपकी मूर्ति सभी के अंदर, आपका रूप सभी के अंदर विराजमान है। मैं तो मन के अंदर विचार रहा था कि आज मैं कन्हैया को भोग लगवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप पता नहीं किस किस रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आए। प्रभु कहाँ पर
विराजमान नहीं, हमारे शरीर के रोम रोम के अंदर विराजमान है। रही भावना जाकी जैसी, प्रभु मूर्ति देखी कैसी। उसके मन के अंदर यही विश्वास कि प्रभु में आज भोग लगवाऊंगा। अगर ऐसी भावनाएं हमारे तुम्हारे मन के अंदर होगी तो प्रभु किसी न किसी रूप के अंदर हमें दर्शन देने जरूर आएंगे। तभी कहा मैं और मेरा प्रभु एक नगरी में बसते हैं, किस्मत की खूबी कि मिलने को तरसते हैं। अरे वो मन के अंदर विश्वास, प्रभु जो है वो भाव के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं। भाव से रीझ जाता हूँ तुलसी के पत्ते पान पर, भाव बिन थुकता नहीं गाड़ी भरी सामान पर। जब भी प्रभु के चरण शरण में जाते हो तो केवल मन को खाली करके जाना, प्रभु के प्रति विश्वास लेकर जाना, प्रेम लेकर जाना। प्रभु जो है वो भाव के भूखे हैं, वो धन के भूखे नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मिला श्री गुरु महाराज जी का और वर्तमान सभी संतों का। मैं जिक्र करूं उस समय का जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी, मुझे क्षमा करें, उन्हें हम ब्रह्मचारी जी कहा करते हैं। उस समय से 7 मिनट पहले के साथ, यानी श्वास निकलने से पहले के 7 मिनट, उसमें सिर्फ वो बातें याद आती हैं जो हमारे दिल में होती हैं, दिमाग में नहीं। मैं भूल गया एक प्रोफेसर जो सारी उम्र पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा, और उससे छोटा सा सवाल पूछा था, नहीं बता पाया। लेकिन जब गांव में गया उसने अपने बचपन की सारी चीज़ें, ये गाँव यहाँ तो मैं इस पेपर के नीचे तो मैं खेला करता था, वो उसे सारी याद है। क्यों? वो बातें उसके दिल में थी। तो मैं विनती कर रहा था कि आखिरी 7 मिनट वो बड़े कीमती होते हैं, और उन्हीं 7 मिनटों के लिए ये सब सत्संग किया जाता है कि उस वक़्त हमें परमात्मा का याद रहे। और परमात्मा याद तब रहता है जब वो दिल में बसा हो। और एक बात और, दिमाग की शक्ति हमारे दिल से 100 गुना कम होती है। हमारी जो आकर्षण की शक्ति है, जो खींचने की शक्ति है, जो याद करने की शक्ति है, वो दिल में दिमाग से 100 गुना ज्यादा होती है। तो दिमाग की बात तो भूल जाते हैं। इस वास्ते दिल की परमात्मा को याद करें, दिल से उन्हें बसाएं दिल में। और जब ऐसा हम कर पाते हैं तो वो जो 7 मिनट आखिरी हैं, वो फिर सिर्फ वही याद आते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वही याद आती हैं। और इसको हमने महत्वपूर्ण बनाना है। वो 7 मिनट हमारे जीवन के अंतिम 7 मिनट वो महत्वपूर्ण हो जाए। उसके अलावा हमें कुछ याद न रहे, मैं समझता हूँ फिर जन्म नहीं होगा। और ये चीज़ें मैंने गुरुवार स्वामी योग सत्यानंद जी महाराज, इनके पावन चरणों में हम बैठे छोटा सा भजन भाव हम सब मिलकर यहाँ रखेंगे ताकि सभी संगत अलर्ट हो जाए, और मिलकर के हम परमात्मा से कहेंगे, अपने गुरु जी से कहेंगे, गुरु जी मेरे मन में बस जा, 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 तेरे किसी मेरे दिल में तड़प गए और किसी गुरु जी मेरे
परमहंस योग दरबार की, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज की, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की, स्वामी सहज प्रेमानंद जी महाराज की। क्योंकि जिनके द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, जो हमेशा अपनी गुप्त छवि रखते हैं, जो कभी आगे नहीं आते। योग दरबार की जय। बोले स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोले संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगल आधार। जय सेवक नर होत है भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। ताते सर्ग आरंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यान मूल में गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्रह्म प्रणाम गुरु पुण्य प्रणाम सब संत। करत मंगलाचरणीय नाशक विघ्न अनंत। स्वामी करत मंगलाचार्य नाशक धर्म अनंत। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज बहुत ही भावुक पल होते हैं ये आज का दिन। आज से 12 साल पहले गुरुवार स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आज के दिन हम सबको छोड़कर अपने महान निर्वाण पद को प्राप्त किया। उन्हीं का ये दिवस आज यादगार के रूप में मनाने जा रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद करते हैं हम संत सुखदेवानंद जी महाराज, जिन्होंने इस छोटे से उत्सव को एक महा महोत्सव के रूप में यहाँ पर बना दिया है। तो श्री गुरु महाराज की जय। अपने सभी संत मंडली के साथ उपस्थित हुए अपना आशीर्वाद वचन हर पल अपनी दुआओं के साथ देते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि कोई संत आपके नजदीक आकर आपके मस्तक पर हाथ रखे, आपको आशीर्वाद दे और आपको दुआएं दे, लेकिन संत तो नजरों से ही निहाल कर दिया करते हैं। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो गुरुदेव की नजरों में आते हैं। संतों की महिमा बहुत अपरंपार है। न जाने वो अपनी इस निगाह से क्या का क्या बना दे शिष्य को। एक समय ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी का
दीवान सजा हुआ था, सत्संग हो रहा। उसके अंदर एक परिवार आया जो गुरुदेव का बहुत ही अनन्य सेवक था। साथ में ही एक बच्चा और उनके साथ आया। बच्चे ने गुरुदेव को दंडोत प्रणाम किया। महाराज गुरु गोविंद सिंह जी पूछने लगे, ये बच्चा कौन है? तुरंत बच्चे ने ही बोला, गुरुदेव मैं जोगा। उसका नाम जोगा था। उसको अपना जो है नाम उसने बताया कि मैं जोगा। स्वाभाविक ही गुरुदेव पूछने लगे, जोगा तू किसके जोगा है? गुरुदेव मैं आपका जोगा। तभी गुरु गोविंद सिंह कहने लगे, जोगा चेते रखी, तू मेरे जोगा है, मैं तेरे जोगा रहूंगा। कितना छोटा सा बच्चा, वो मन के अंदर कितने बड़े भाव थे गुरुदेव के प्रति। परिवार वापस जाने लगा। जोगे को साथ ले जा रहे थे। जोगे ने मना कर दिया अपने परिवार को, नहीं मैं गुरुदेव की सेवा में रहूंगा। बहुत हठ किया उसने, छोड़ना पड़ा बच्चे को गुरुदेव के पास। छोड़कर चले गए। 7-8 साल का था जोगा। गुरुदेव की चरणों की सेवा, दरबार की सेवा करते करते 7-8 साल और बीत गए। जैसे ही 7-8 साल बीते तो जोगे के माता पिता ने सोचा कि हमारा जोगा अब सियाना हो गया होगा, अब उसका हम शादी विवाह कर दें, चाहे वो गुरु के दरबार में रह जाए कोई बात नहीं। परिवार आया गुरुदेव के पास, आग्रह किया कि महाराज जी हम जोग्या की शादी करना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दो तो हम इनको ले जाते हैं। लेने के लिए आए हैं। महाराज गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जोगे से पूछ लो, जो ये कहे वही कर लो आप। जोगे ने तो एक ही हठ अपना रखा था, मैं तो गुरुदेव की सेवा में रहूं। बाद में बहुत आग्रह करके उन्होंने जोगे को फिर मनाया। जोगा फिर गुरुदेव के पास गया, महाराज जी मेरे माता पिता बहुत हठ कर रहे हैं मेरी शादी के लिए, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं चला जाता हूं। गुरुदेव ने कहा, जोगा तू जा, पर याद रखी तू मेरे जोगा है तो मैं तेरे जोगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जोगा अपने माता पिता के साथ चला गया अपने घर के अंदर। छानबीन करके उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय करने के बाद उन्होंने दिन भी फिक्स कर दिया कि इस दिन जोगे की शादी की रचना की जाएगी। जब शादी तय कर ली तो जोगा के माता पिता गुरु गोविंद सिंह के दरबार में गए कि महाराज जी हमने जोगा की शादी रच दी है और आपने उस शादी के अंदर जरूर दर्शन देने के लिए आना है। महाराज जी कहने लगे, ठीक है। समय नजदीक था। जैसे ही चलते चलते वो दिन आ गया।
गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पत्र लिखा और एक पत्र वाहक को तैयार किया कि ये पत्र जो है जाके जोगे को दे देना। जैसे भी पत्र उनको दोगे बोल देना देख लो गुरुदेव जी का पत्र आया है। शादी के दिन एक गुरुदेव का सेवक जो है वो पत्र लेके चल रहा है और ये भी साथ कहा था कि ये पत्र उसको उस टाइम देना है जब उसके 3 लावा फेरे हो जाए, चौथे होने से पहले पत्र दे देना। और ऐसे ही किया पत्रवाहक ने। पहुंचा जब शादी की तावा हो रही थी, 3 फेरे हो चुके, चौथे फेरे के लिए वो तैयार हो रहे थे, उस पत्रवाहक ने पत्र जो है जोगे के हाथ में दे दिया। नीचे से इधर से पीछे। उसी टाइम जोगे ने खोल के देखा, गुरुदेव ने बुलाया है मुझे। जो काम आज अभी और इसी वक्त हो सकता है वो दूसरे पल में नहीं हो सकता। अच्छा काम कोई भी हो उसको तुरंत कर डालो। अगर मन के अंदर बुरे विचार आते हैं उसको कल पर डाल दो, वो टल जाएंगे, लेकिन अच्छे काम को तुरंत कर लो। जोगे ने जैसे ही पत्र पढ़ा देखा पढ़ा, उसी टाइम चौथी लाम नहीं होने दी और जोगा खड़ा हो गया। सभी रोकते रह गई, क्या बात है? कहते मेरे गुरुदेव ने मुझे याद किया है, मैंने जाना है। एक फेरा बाकी रहता है वो तो करवा लो, इनको साथ लेते जाना, कोई बात नहीं। कहते नहीं, फिर तो लेट हो जाऊंगा, ये पल निकल गया तो दूसरे पल पता नहीं मेरे साथ क्या घटना होगी। उठे और बाहर से घोड़ी के ऊपर एडी मारकर चढ़कर रवाना हो पड़े गुरुदेव की तरफ। चल रहे हैं, जंगल के रास्ते चलते गए, आगे जाके रास्ते में एक शहर नगर आया। मन के अंदर भाव आ रहे थे, तेरे दिया भी कोई शिक है? शादी के फेरे भी पूरे नहीं होने देते तो छड़ के तू चल रहे हैं। मन के अंदर थोड़ा सा मैल आ गया। चलते चलते एक शहर के बीच में से निकल रहा है। शहर के बीच में जब गलियों में से निकल रहा है तो उसके कानों में एक नाच गाना, कोई घुंघरू की झनकार कानों में आई। उसी टाइम रुक गया। फेरे तो रास्ते में बीच में छोड़ी आई हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। घोड़ी को वहीं बांधा और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ने लगे कि ये क्या है नजारा यहाँ पर। वो एक नगर वधू का कोठा था जहाँ पे ये नाच गाना चल रहा था। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, 2-3 सीढ़ी चढ़ा, ऊपर एक पहरेदार खड़ा था, उसको देख के वो डर गया, वापस नीचे उतर आया। सोचता रहा, इसने रोक दिया तो फिर क्या कहूंगा। फिर दिल बनाकर ऊपर जा रहा है। दूसरी बार भी यही भाव आ गए, नीचे उतर आया। जब तीसरी बार कहा ज्यादा ज्यादा वापस भेज देगा, चलो, वो चल पड़ा। जैसे ही आगे गया तो आगे जो दरबान खड़े थे उन्होंने कहा तू देखने में तो अच्छे घर का लगता है, कोई गुरु भगत लगता है, कोई गुरु सेवक लगता है, यहाँ तेरा क्या काम? उन्हें सोचा शायद इन्होंने मेरे को पहचान लिया है। वापिस चल पड़े और घोड़ी पर सवार होके गुरु के दरबार में जाकर पहुंचे। वहां जाके सत्संग प्रोग्राम चल रहा था। थोड़ा सा माया ने उसको घेर रखा था। जैसे उनको टाइम दिया उसी टाइम कहने लगा कि मेरे दिया भी कोई गुरुदेव सेवक होएगा।
जो अपनी लावा छोड़ के एक लावा एक फेरा बाकी था, मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। क्या कहा गुरुदेव ने, तेरे दिया सेवक कोई नहीं होएगा, लेकिन मेरे दिया पहरेदार भी कोई नहीं होएगा। जरा तेन मैं अंदर जान तो रोक रखा है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे होते हैं संत महापुरुष, जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, जो शिष्य अपने गुरुदेव के समर्पित हो जाते हैं, उनकी पल पल में वो रक्षा करते हैं। कोई बुरे विचार अंदर नहीं आने देते, आते हैं तो खुद आगे आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे होते हैं ये संत। जे जोर नू छड़ पे जोर हो जा, जे जोर नू छड़ पे जोर हो जा, पहले मरे तो मत दे आवने तो, आत्म इशक में जिसम नू जला छड़े, पहले विच मसान दे जावने तो। खुदी छोड़ खुदा दा जिक्र कर ले, खुदी छोड़ खुदा दा जिक्र कर ले, अगे खाक हो खाक समावने तो, दया सिंह आजाद हो इस खलक विचों, पैन खपनी पहले कफन पावने तो। बोलो सच्चे दरबार की जय। कमल फूल की तरह रखना, ना हर बोलो ना जगह छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमर रहता। काम करनी है, अपनी ड्यूटी अदा करो, पर अपनी ड्यूटी में से 24 घंटों में से 24 मिनट तो भगवान के लिए जरूर निकाला करो। समय भागता जा रहा है, कब जागेंगे? अब जागने का वक्त है मनुष्य जन्म के अंदर। कैसे जागे? प्रभु सिमरन से रिद्धि सिद्धि नौ निधि, प्रभु सिमरन से ज्ञान ध्यान मोक्ष, प्रभु के सिमरन से रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां ज्ञान ध्यान मोक्ष कहाँ मिलता है? गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव के चरणों में मन को जोड़ना, तभी तो कबीर दास ने लिखा, जोड़ो और तोड़ो, संसार से नाता तोड़ो और प्रभु के चरणों से जोड़ो। जो जुड़ेगा वो आत्मिक आनंद को पाएगा, सत्य और असत्य की पहचान करेगा। सत्य क्या है? वो आत्मा, शरीर क्या है? असत्य, असत्य में सत्य को जाने क्या? मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की अंश हूँ, ईश्वर अंश जी अविनाशी। हम उस परमात्मा की अंश हैं, तो किसके साथ मिलना है? परमात्मा के साथ। पानी, नदियों का पानी, बुलबुले घूमर घेरियां जब सागर में मिल जाती हैं तो वो सागर रूप हो जाती है। इसी प्रकार हम संसार में रहे, मन की वृत्तियों को गुरुदेव के चरणों में हर वक्त अपने आप को सावधान रखो। कौन सा सावधान? कर्म करते समय और बोलते समय, मौन रहते समय। ऐसा कर्म ना करो कि हमारी कर्म भूमि खराब हो जाए, ऐसा कर्म करो कि हमारी कर्म भूमि अच्छी हो। वो कब बनेगी? जब संतों का संग करेंगे, उनके वचनों का पालन करेंगे। जब वचनों का पालन करेंगे तो गुरुदेव की कृपा तो अपने आप ही हो जाएगी। दरबार की, सच्ची सरकार की जय जय जय। हेलो महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री योग भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हाँ जी, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी का निर्माण दिवस मनाने, उनकी यादगार मनाने के लिए सब यहाँ पर एकत्रित हुए। तो मांगना क्या है?
भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु मांगू नहीं, मांगो तुम्हारी सेव। जब भी अपने गुरुदेव से मांगो तो क्या मांगो? मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो। अगर भक्ति शक्ति मांगेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अगर धन परिवार मांगेंगे तो 84 में फंसे रहेंगे, क्योंकि धन परिवार तो जब बच्चा पैदा होता है तो छठी रात्रि वाले दिन विधात्री आती है लेख लिखने, तो ये 6 बातें लिख जाती है विधात्री। इस बच्चे ने विद्या कितनी पढ़नी है, इस बच्चे को धन कितना मिलना है, इस बच्चे की शादी कहाँ पे होनी है, इसको सुख दुख कितना मिलना है, मान सम्मान कितना होना है, इसकी मृत्यु कब होनी है। अब ये धन संतान तो जो किस्मत में लिखा हुआ है मिलेगा, तो हमने पुरुषार्थ किसके लिए करना है? भक्ति के लिए। अगर भगवान से भक्ति मांगेंगे मुक्त हो जाएंगे। अगर धन परिवार मांगेंगे तो एक राष्ट्रपति चला गया जेल में कैदियों के पास, जाकर कहा कि मैं राष्ट्रपति हूं, तुम्हारी कोई भी इच्छा हो ना तुम मांगो, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो किसी कैदी ने कहा कि रोटियों की संख्या बढ़ा दो, किसी ने कहा बीमार रहता हूं दूध मिलना चाहिए, किसी ने कहा चाय मिलनी चाहिए, किसी ने कहा अब सर्दी है रजाई मिलनी चाहिए, किसी ने कहा बीमार रहता हूं दूध मिलना चाहिए। एक कैदी उठा, कहने लगा अगर आप दे सकते हो ना तो मुझे ये दो कि मुझे जेल से छुट्टी करवा दो, ताकि मैं घर जाकर अपने बच्चों के साथ आराम से रहूं। तो जिसने दूध चाय रोटी मांगा वो तो कहाँ पड़े रहे? जेल में। और जिसने छुट्टी मांग ली जेल से वो जेल से छूट गए, घर जाकर बच्चों के साथ आराम से रहे। तो हम भी अगर भगवान से अगर धन परिवार मांगेंगे तो कभी आता रहा कभी जाता रहा, यूं 84 के चक्कर खाता रहा। अगर धन परिवार मांगेंगे तो संसार रूपी जेल में धक्के खाते रहेंगे। अगर शक्ति मांगेंगे भक्ति मांगेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अब क्या मांगना है सबने? धन परिवार या भक्ति? भक्ति मांग लो, जो आएगा देखा जाएगा। अगर भक्ति मांगोगे तो मुक्त हो जाओगे, दोबारा जन्म ही नहीं होगा। अगर धन संतान मांग ली तो फिर 84 में धक्के खाते रहोगे। तो ये मानुष चोला मिला है, तो ये 84 लाख योनि से मुक्त होने के लिए मिला है। तो भगवान से भक्ति मांगो ताकि दोबारा हमारा जन्म ना हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, सच्ची सरकार की जय, गुरुदेव के प्यार की जय। आओ, यूं लगता है थके भी बैठे भूख भी लगी है, काम सारे ही होंगे, बस बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बस थोड़ा ही समय और प्रोग्राम चलेगा। आओ, कहते हैं पीर पैगंबर औलिया खासे रब दे यार, खाक निमाणे हो गए वो भी अपनी बार। पीर भी नहीं रहे पैगंबर भी नहीं रहे,
औलिया भी नहीं रहे, संत भी नहीं रहे, फकीर भी नहीं रहे, और राजा भी नहीं रहे, रंक भी नहीं रहे। सबको अपनी अपनी बारी पे दुनिया से जाना पड़ता है। आज स्वामी प्रेमानंद जी की याद में हर साल ही ये लंगर सत्संग का प्रोग्राम चल रहा है। उनकी याद मनाई जा रही है, क्योंकि भक्त प्रेमी ही याद मनाते हैं। आओ, शरीर तो सबका एक जैसा है। ये पंचभौतिक शरीर पंचभूतों से बना है और पंचभूतों में ही मिल जाता है। कहते हैं ये दुनिया ऐसी फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। ये दुनिया ऐसी फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। वो जवानी देखी जो जाकर न आई, वो बुढ़ापा देखा जो आकर न जाए। संसार की नश्वरता को सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। इस संत ने लेख दे दिया कि मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। आप भी देख रहे हो ना, सब दुनिया के नजारे देख रहे हैं कि इस दुनिया की नश्वरता को मैंने अपनी आंखों से देखा है। हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। माया है, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। शरीर को भी देख लीजिए, कितनी तब्दीलियां आई हैं शरीर में। इसी शरीर पैदा हुए थे, कितने से थे, बड़े हुए, शैशव काल आया, जवानी आई, बुढ़ापा और मृत्यु। विकारी है ना शरीर, ये सब कुछ होना है। और वो जवानी देखी जो जाकर ना आए। संत कहते हैं उस जवानी को हमने अपनी आंखों से देखा है, जो एक बार जिसके हाथ से चली गई वो फिर मुड़कर नहीं आई। वो बुढ़ापा देखा जो आकर ना जाए। संत कहते हैं हमने बुढ़ापा भी अपनी आंखों से देख लिया। एक बार जिसके ऊपर आ गया फिर उसको छोड़ता नहीं, वो संग लेकर जाता है। ऐसे ही संत संसार की नश्वरता पर प्रवचन कर रहे थे। बहुत संगतें बैठी थी, जैसे आप सुन रहे हो सब। तो जब संसार की नश्वरता पर संतों ने उपदेश किया, देखो अब यहाँ आए बैठे हो ना, सत्संग में भी कोई सारा शहर हिसार आसपास नहीं आए, सब नहीं आते। और यहाँ बैठे हो, यहाँ भी पता नहीं मन की वृत्तियां किसकी सत्संग में जुड़ी हैं। किसी का मन एक दूसरों के कपड़े देखने में, किसी का बात करने में, किसी का घर में, मन का भी कोई भरोसा नहीं है। तो एक प्रेमी बड़े ध्यान से प्रवचन सुन रहा था, तो घर जाकर विचारता रहा कि क्या करे, फिर संसार को नश्वर है, क्या इसको छोड़ दे। विचारता रहा, रात भर नींद नहीं आई उसको। दूसरे दिन सुबह सत्संग के अलावा टाइम में चला घर से। उसका एक नियम था, जब भी संतों के पास जाना खाली हाथ नहीं जाना, जाना भी नहीं चाहिए। जब भी जाता हाथ में कुछ फल फूल मिठाई पैसा जो कुछ उसके भाव होता ले जाता। उस दिन वो एक फूलों का सुंदर गुलदस्ता सजाकर ले जाता। संत बगीची में बैठे थे, टेबल आगे बढ़ी थी, टेबल के ऊपर गुलदस्ता रखा था। गुलदस्ता बहुत सुंदर था और संत की नजर लगी उस गुलदस्ते पर और जाते ही प्रणाम करके कहते हैं, महाराज ये संसार नश्वर है, क्या इसको छोड़ दे। संत की नजर गुलदस्ते पर जुड़ी है, जवाब नहीं दिया उसने। दूसरी बार फिर कहा, महाराज क्या हम इस संसार को छोड़ दें, संसार नश्वर है। संत की नजर फिर भी बात सुन ली उसकी, नजर उनकी गुलदस्ते पे। तीसरी बार फिर कहा, महाराज मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ, बड़े भाव से आया हूँ, एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए।
क्या छोड़ दें इस संसार को? संत हुए विवस्ती में। चौथी बार फिर कहा, महाराज मैं बहुत आशा लेकर आया हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दो, क्या संसार को छोड़ दे? कहते हैं एक बार मेरी तरफ भी आंख उठाकर देख लीजिए। तो संत कहते हैं क्या इस गुलदस्ते को फेंक दे? कहते हैं नहीं महाराज, ये गुलदस्ता भी मैंने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से बनाया है, इसे भी देखो, पर एक बार मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख लो। संत कहते हैं बस यही तेरे प्रश्न का जवाब है। कैसे महाराज? अरे ये संसार है एक गुलदस्ता, इस संसार रूपी गुलदस्ते को किसने बनाया है? उस परम पिता परमात्मा ने बनाया है। अब तू गुलदस्ता बनाकर लाया है, तेरी इच्छा है गुलदस्ते को भी देखो, मेरी तरफ भी देखो। हम भी सबसे यही कहते हैं कि संसार रूपी गुलदस्ते को भी देखो, बहुत प्यार से देखो, पर इस गुलदस्ते को बनाने वाले को भी नहीं भूलना, उसको भी जरूर देखो। बस यही कहते हैं सबसे। आओ, संसार में रहना तो है ही, पर ध्यान रहे अंदर से फारिग रहो कि ना मैं किसी का हूं ना मेरा कोई है। सबके कौन है? परमात्मा को अपना बनाओ, गुरु को अपना बनाओ, लोग भी सुखी पर लोग भी सुहेला हो जाएगा। तो ये आनंद देखते तो रहो, संसार को देखो, खूब देखो, पर मन जो है हथ कारवल ते दिल करता, दोनों काम हो जाएंगे। आओ प्रोग्राम बता दें आपको। आज 10 तारीख है, उधर भारतीय धर्मशाला जो लाहौरिया स्कूल के सामने 12 क्वार्टर रोड पे भारतीय धर्मशाला में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होनी है आज, क्योंकि इतवार का भी देखना पड़ता है, नहीं तो प्रोग्राम तो हर साल होता है यहाँ भी, तो वहाँ भी करना है जाके। और ये आनंद भी सब ले रहे हो, आज यहाँ आनंद ले रहे हो, फिर कल से वहाँ भी पहुँच जाना भारतीय धर्मशाला में। इतवार तक ये प्रोग्राम चलेगा, शाम को 3 से 6 बजे तक सत्संग का प्रोग्राम।
हाँ जी, सब ठीक हो? हाँ जी महाराज जी, आप ठीक हो? आशीर्वाद आशीर्वाद। सब ठीक रहो, आनंद रहो, प्रसन्न रहो। आज हमारे महात्मा सहज प्रेमानंद जी अपने गुरुदेव की याद मना रहे हैं। स्वामी प्रेमानंद जी, हर शिष्य का धर्म होता है कि वो गुरु की याद जरूर करे। जो शिष्य गुरु का होके रहता है, सतगुरु भी उन पे बलिहार जाता है। हम बड़े भाव से हर साल भंडारा भी करते हैं, याद भी मनाते हैं, सबको बुलाते हैं। ये उनके बुलावे पर सारे आए हुए हैं। मेला लग जाता है, बहुत अच्छा भंडारा हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है। गुरु की याद होनी चाहिए। शिष्य अगर गुरु की याद नहीं करता और संसार को याद करता है, वो शिष्य का एक तो शिष्य ही नहीं। शिष्य वो है जो गुरु के ध्यान में चलता है, गुरु की याद में चलता है, वो शिष्य है। आठों याम गुरुदेव का ध्यान चलता है, क्योंकि जो सतगुरु देते हैं वो और कोई कुछ नहीं दे सकता। जो सतगुरु देते हैं, सतगुरु एक अनोखी दात देते हैं, अनोखी दात जो गुरु ही दे सकते हैं। संसारी चीज तो वो दे नहीं सकते, गुरु देते हैं अनोखी दात। गुरु अगम निगम की सोची कराते हैं, गुरु अंदर की सैर कराते हैं, अंदर की ओर ले जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 1008 श्री योग शब्दानंद महाराज जी ने अंदर के बारे में कितना कुछ बताया। उनके कर कमलों के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ, ऐसे तो कई लिखे, तब विचार दीपक मणि जरा पढ़ के देखो, दिमाग खुलता है। क्या कुछ अंदर के बारे में, इतनी गहरी गहरी बातें, इतना गहरा गहरा समझाया कि हमारे अंदर है क्या, हमने कहां तक पहुंचना है। ये संसार में मत उलझे रहो, अंदर वो खो के अपने अंदर की सैर करो। गुरु मंत्र के द्वारा अंदर का राज पूरा बताया, पूरा रहस्य जो समझ गया वो जीवन में लाभ लिया, वो आनंद ले गया। जो गुरुदेव की पुरानी पुरानी संगतें हैं, पुरानी संगतों में अब कम लोग रह गए, ज्यादा तो सिधार गए, पर लोग जो जो रह गए उनकी वाणी सुनो ना। श्री गुरु महाराज जी ने कला से लगा लगा कर अध्यात्म विद्या के बारे में क्या कुछ बताया। अध्यात्म विद्या का एक स्कूल खोला हुआ था, कला से और उन पुरानी जो हमारी संगतें हैं उन्हें अब भी सब याद है। शरीर के बारे में जो खोल के बताया उन्हें अब भी याद है, क्या कुछ बताया।
अंदर के पूरे रहस्य को खोल दिया। कोई कोई विरला समझता है, सारे नहीं समझ पाते। और जो समझ जाता है और जो वहां पहुंच जाता है वो अपने मानुष चोले का लाभ लेता है। उन्होंने एक बात ये फरमाई, जिथे देखा तू ही तू। कितना अर्थ समझना इस बात का। जिथे देखा तू ही तू, तारा बेटा इको रो। ये श्री गुरु महाराज जी की पावन वाणी कि जहां नजर जाती है क्या नजर आता है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यही समझा। तू मीन्स परमात्मा, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने तू ही तू कह के पुकारा। भगवान कृष्ण ने मैं कह के पुकारा कि सब में मैं। तू मीन्स परमात्मा और मैं मीन्स भी परमात्मा। और जो इस बात को समझ गया, समझना है, पहुंचना है। मैं कौन हूं? मैं वही तो हूं जिसको बाहर ढूंढ रही हो। मैं वही तो हूं। अपनी औकात को जानो, अपने आप को समझो। अगर तू मानते हैं तो तू, मैंने, अरे वही परमात्मा ही तो है सबके अंदर, दूसरा तो कोई है नहीं, एक ही है। और परमात्मा एक है, दो नहीं है। परमात्मा एक है, एक है वो। चाहे जितनी संस्थाएं हैं, चाहे कोई कहीं जुड़ा है, सब जुड़े रहो। सबके लिए परमात्मा एक है, दो कोई नहीं। पहुंचना सबने एक जगह है, दूसरी जगह किसी की नहीं है कोई। सबने एक जगह पहुंचना है, क्योंकि परमात्मा है ही एक। और जिसने परमात्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। एक नुकते विच मुकता रोला, चाहे जिस मुकाया। होर कराए कूड़ा रोला, मुकता नहीं मुकाया। एक ही बात में बात खत्म हो जाती है। अरे सब में वही तो है, एक ही बात में बात खत्म। समझो इस बात को, जानो इस बात को। जो समझ गया वो जीवन का लाभ ले गया, वो आनंद ले गया। और जो नहीं समझा वो सारी जिंदगी कल्पता ही कल्पता रहता है, क्योंकि वो माया में उलझा रहता है। माया अपने में उलझा लेती है। जब माया अपने में उलझा लेती है ना, वो परमात्मा के पास जाने नहीं देती। माया कहती ये मेरे जाल में फंसे रहे। तो बहुत माया में फंसे हुए हैं। और कोई कोई विरले विरले इस माया के बंधन को तोड़ के आगे निकल जाते हैं। और जो माया के बंधन को तोड़ के आगे निकलते हैं वही परमात्मा से मिल जाते हैं, वही अपने औकात को जानते हैं, वही समझते हैं मैं कौन हूं। इसी बात को ही जानना है बस। और जो इस बात को जान लेता है, सारा रोला खत्म, सारा झगड़ा खत्म। रोला मैंने झगड़ा, सारा झगड़ा खत्म हो जाता है जब जीव अपनी औकात को जान लेता है। एक सेठ का बच्चा, और वो घर भूल गया, गलियों में रो रहा है, भटक रहा है। किसी को पता चला ये सेठ का बच्चा है। उसने कहा मुझे मेरे घर पहुंचाओ। घर पहुंचा दिया तो उसका रोना खत्म। हम सबका भी यही हाल है, सब जीवों का यही हाल है। जब तक अपने घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं जाएंगे, जब तक अपने आत्मानंद में लीन नहीं होंगे, तब तक रोना ही रोना।
कल्पनाएं खत्म होंगी नहीं। जब अपने आत्मानंद में लीन हो जाएंगे तब सब झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए सतगुरु ही मार्ग बताते हैं, जाने का, वहां तक पहुंचने का, अंदर की सैर का सतगुरु ही मार्ग बताते हैं। और जो उस मार्ग पर चल पड़ता है उसका जीना बड़ा सुंदर सा हो जाता है। सुंदर सा जीना कर लीजिए। संसार से जाना सबको है। आज हम याद मनाने आए बैठे हैं, ब्रह्मचारी जी की याद मनाने आए बैठे हैं। जाना सबसे सबने है, क्योंकि संसार क्षण भंगुर है। आज नहीं तो कल ये सब नाश हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में जागो और अपनी औकात को जानो। जब तक अपनी औकात को नहीं जानेंगे तब तक हमारा रोना धोना खत्म नहीं होगा। तो जागो, अपनी आत्मिक अवस्था में जागो, आत्म भाव में जागो। और जब जीव आत्म भाव में जाग जाता है ना तो बस परमात्मा से मिल गया, रोना खत्म, कल्पना खत्म हो जाती है। आओ एकाग्र हो जाए, सिर ढक लीजिए, फरियाद करते हैं गुरुदेव के पावन चरणों में। गुरुदेव कृपा निधान हो, सर्वशक्तिमान हो, जानी जान हो मेरे प्रभु। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुदेव। हर घर में शांति हो, हर मन में आत्म भाव जागे, हर मन के अंदर आत्मानंद की तरंगे उठे। गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो। 5 बार बोलेंगे, एक बार हम, एक बार आप। श्री योग जी कृपा करो, 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 श्री योग जी करो, श्री योग जी कृपा करो। बोल कृपा निधान गुरुदेव की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। भक्त अरे भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अभी प्रोग्राम जवाहर नगर का बताया था ना, अगले प्रोग्राम आपको बता दिए जाएंगे। दूसरे इतवार को 11 से 1 विवेक नगर सत्संग है। भंडारे के लिए आए हैं और 200 रुपए गुप्त दान आए हैं। अभी भी जिन्होंने दान नहीं लिखवाया आप अपना दान यहाँ दे सकते हैं। और अभी सुंदर लंगर प्रसाद की व्यवस्था है। आप हरिओम जय श्री सतगुरुदेवा।
गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए